एक नई कहानी जिसका नाम है बंद कमरे का रहस्य। आज की कहानी है हमारी। उस रात ठीक 12:17 पर बंद कमरे के अंदर से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई। लेकिन हैरानी की बात यह थी, उस कमरे की चाबी सालों पहले ही गायब हो चुकी थी। गांव वालों का ये कहना था कि जो भी उस दरवाजे के पास ज्यादा देर रुका, वह फिर पहले जैसा नहीं रहा। क्या ये सिर्फ अफवाह थी या उस बंद कमरे में सचमुच कोई था? आइए शुरू करते हैं बंद कमरे का रहस्य। और एक बात, जो हमारी ये कहानी है बंद कमरे का रहस्य, इसका एक एपिसोड अगले दिन आएगा और जो आखिरी खत की स्टोरी है उसका एक एपिसोड अगले दिन आएगा। रात ठीक 12 बजे थे। गांव के बाहर बने 50 साल पुराने एक मकान के बंद कमरे से किसी की धीरे धीरे दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। गांव वाले कहते हैं कि जो भी उस दरवाजे का कमरा खोलने की कोशिश करता है, वह अगले दिन कुछ ऐसा बताता है जिस पर कोई यकीन नहीं करता और फिर वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। एक दिन शहर से आया एक युवा पत्रकार सच जानने का फैसला करता है। वह कैमरा लेकर रात 12 बजे तक उस कमरे के सामने पहुंच जाता है। घड़ी में ठीक 12 बजे थे। घड़ी में जैसे ही 12 बजे थे, घड़ी टिक टिक की आवाज करने लगी थी। लेकिन इस बार आवाज कमरे के अंदर से नहीं बल्कि उसके ठीक पीछे से आ रही थी। और जब वह पीछे मुड़ता है तो वहाँ कोई इंसान नहीं होता, सिर्फ जमीन पर पड़ी एक पुरानी चाबी और एक कागज जिस पर लिखा होता है, दरवाजा खोलने से पहले अपना नाम आखिरी बार पढ़ लेना। यहीं से असली रहस्य जो है शुरू होता है। ये कहानी हम 15 भागों में बनाएंगे। 15 भाग इसके आखिरी खत के और 15 भाग जो हैं बंद कमरे के रहस्य के। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। असली रहस्य जो है यहीं से शुरू होता है ये। और पत्रकार ने कांपते हाथों से वह पुरानी चाबी उठा ली। चाबी बर्फ जैसी ठंडी थी, जैसे बरसों से धूप ना देखी हो। उसने कागज फिर से पढ़ा, दरवाजा खोलने से पहले अपना नाम आखिरी बार पढ़ लेना। वह मुस्कुराया। उसे लगा कि ये किसी का डराने का तरीका है। कैमरा चालू था। उसने धीरे धीरे चाबी ताले में डाली। खट खट ताला बिना जोर लगाए खुल गया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी कमरे में फैली तो दिखाई दी, लेकिन कैमरा बिल्कुल खाली था। लेकिन कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। कुर्सी पर धूल जमी थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो और अभी अभी वहां से गया। पत्रकार ने कैमरे की स्क्रीन देखी और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जो कुर्सी उसे अपनी आंखों से खाली दिख रही थी, कैमरे की स्क्रीन में उस कुर्सी पर एक अनजान आदमी बैठा था। उस आदमी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। फिर अचानक वह आदमी कैमरे की ओर देखने लगा और बहुत धीमी आवाज में बोला, तुम बहुत देर से आए हो। पत्रकार के हाथ कांपने लगे। कुर्सी अब भी खाली थी। उसने फिर कैमरे की स्क्रीन देखी। उस बार आदमी का चेहरा थोड़ा साफ दिखाई दिया। इस बार
पत्रकार की सांसें रुक गईं। वह चेहरा बिल्कुल उसी के जैसा था जैसा कि पत्रकार का चेहरा था। वह आंखें, वही दाढ़ी और वही कपड़े थे, जैसे कैमरे में बैठा आदमी उसका ही दूसरा रूप हो। अचानक कैमरे से आवाज आई, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी इस कमरे से बाहर निकल जाओ। पत्रकार घबराकर पीछे हटने लगा। तभी धड़ाम से कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च जो थी वो भी बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद अंधेरे में किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसाकर कहा, अब तुम भी इसी कमरे का हिस्सा बन चुके हो। पत्रकार ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। सिर्फ फर्श पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी और उसके पहले पन्ने पर लिखा था, जो ये डायरी पढ़ता है उसकी कहानी यहीं से शुरू होती है। पत्रकार ने कांपते हाथों से वह पुरानी डायरी उठा ली। डायरी का पहला पन्ना खुला। उस पर सिर्फ एक तारीख लिखी थी, 17 जुलाई 1996। नीचे एक वाक्य था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुम भी मेरी तरह इस कमरे में फंस चुके हो। पत्रकार का गला सूख गया। उसने फिर अगला पन्ना पलटा। हर पन्ने पर किसी न किसी व्यक्ति का नाम और उसकी आखिरी रात का वर्णन था। कुछ पन्नों पर स्याही फैली हुई थी, जैसे लिखते समय किसी के हाथ कांप रहे हों। तभी कमरे में रखी पुरानी दीवार घड़ी अपने आप बजने लगी। टन टन की आवाज वह घड़ी करने लगी। हर आवाज के साथ कमरे का तापमान जो है गिरता जा रहा था। 12:15 होते ही डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप पलट गया। अपने आप उस खाली पन्ने पर लाल स्याही जैसी लिखावट जो है अपने आप उभरने लगी। अब पीछे मुड़कर मत देखना, उस परछाई ने कहा। लेकिन उसी क्षण उसे पीछे से किसी ने बहुत धीरे से उसका नाम पुकारा, आरव। उसी रात ठीक 2:17 पर बंद कमरे के अंदर से किसी की धीरे धीरे चलने की आवाज आई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस कमरे की चाबी कई साल पहले ही गायब हो चुकी थी। गांव वालों का कहना था कि जो भी उस दरवाजे के पास ज्यादा देर रुका फिर वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। लाइटें अपने आप जल उठी। आरव ने इधर उधर देखा। कमरे में कोई भी नहीं था, ना वह काली आकृति और ना ही उसकी परछाई। सिर्फ डायरी मेज पर खुली पड़ी थी। उसके नए पन्ने पर लाल अक्षरों में लिखा था, पहला चरण पूरा हुआ। आरव का गला सूख गया। पहला चरण मतलब अभी और भी कुछ बाकी है। उसी समय उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। स्क्रीन पर एक शब्द लिखा था, मत उठाना, लेकिन लगातार घंटी बजती रही। आखिर हिम्मत करके आरव ने कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर एक टूटी भरी आवाज आई, आरव, ये डायरी अब तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अगला नाम तुम्हारे सबसे करीबी इंसान का है। ये सुनते ही कॉल कट हो गई। आरव के अभी हाथ कांपने लगे। उसने घबराकर डायरी खोली।
अगले पन्ने पर धीरे धीरे एक नाम उभरने लगा। वह नाम देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नाम देखते ही आरव के हाथ कांपने लगे। उसी समय उसका फोन फिर बजा। इस बार कॉल विवान की थी। आरव, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कोई मेरे घर के बाहर खड़ा है। दरवाजे पर बार बार दस्तक हो रही है। क्या तुम अभी आ सकते हो? ये सुनते ही कॉल अचानक कट हो गई। आरव बिना देर किए घर से निकल पड़ा। रात के ठीक 12:30 बज रहे थे। सड़कें सुनसान थी, जैसे पूरा शहर सो चुका हो या शायद गायब ही हो चुका हो। कुछ देर बाद वह विवान के घर पहुंचा। मुख्य दरवाजा आधा खुला था। अंदर गुप्त अंधेरा। विवान, आरव ने ये आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही उसने एक कदम अंदर रखा, धड़ाम से आवाज आई। दरवाजा भी अपने आप बंद हो गया। ऊपर की मंजिल से किसी की दौड़ने की आवाज भी आने लगी, ठक ठक करके। आरव सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। आखिरी कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। कमरा पूरी तरह खाली था, लेकिन दीवार पर लाल स्याही से एक वाक्य लिखा था, तुम फिर देर से आए। उसी क्षण पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आरव ने पलटकर देखा। वह विवान था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं विवान नहीं हूँ। इतना कहते ही उसके हाथ में वह रहस्यमयी डायरी दिखाई दी, जबकि असली डायरी तो आरव के बैग में थी। फिर ये दूसरी डायरी कहाँ से आई? दोनों डायरियां एक साथ चमकने लगीं और कमरे की दीवारें धीरे धीरे गायब होने लगी। आरव और विवान खुद को एक ऐसे पुराने जले हुए हवेली नुमा कमरे में खड़े पाए, जहां दर्जनों बंद दरवाजे थे। हर दरवाजे पर सिर्फ एक नाम लिखा था और उनमें से एक पर लिखा था आरव। आरव ने कांपते हुए उस दरवाजे को देखा जिस पर उसका नाम लिखा था। बाकी सभी दरवाजों से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आ रही थी, लेकिन उसके नाम वाले दरवाजे के पीछे बिल्कुल सन्नाटा था। तभी दोनों डायरियां अपने आप खुल गईं। एक में लिखा था, दरवाजा मत खोलना, और दूसरी में लिखा था, अगर सच जानना है तो यही दरवाजा खोलो। दोनों संदेश एक दूसरे से बिल्कुल उलट थे। आरव समझ नहीं पा रहा था कि किस पर भरोसा करें। उसी समय विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी काली आंखें अब सामान्य हो चुकी थीं। आरव ने कहा, मुझे यहाँ से निकलना है। ये जगह जिंदा है। अचानक पूरी हवेली जोर से हिलने लगी। एक एक करके सभी बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगे। हर कमरे से किसी न किसी की चीख सुनाई देने लगी, लेकिन आरव के नाम वाला दरवाजा अब भी बंद था। धीरे धीरे उसके नीचे से लाल रंग का तरल बहने लगा, जो फर्श पर आकर एक वाक्य में बदल गया, सच देखने की कीमत अपनी यादें हैं। आरव ने फिर गहरी सांस ली और कांपते हाथों से दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया, और दरवाजा जो है चर चर की आवाज करने लगा। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर कोई कमरा नहीं था, बल्कि एक लंबा अंधेरा गलियारा था। गलियारे की दीवारों पर सड़कें तस्वीरें टंगी थीं। आरव ने
पहली तस्वीर देखी वह उसके बचपन की तस्वीर थी, दूसरी उसके स्कूल की और तीसरी उस दिन की जब उसे पहली बार वह रहस्यमयी डायरी मिली। लेकिन आखिरी तस्वीर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस तस्वीर में आरव और विवान नहीं थे, बल्कि कोई तीसरा व्यक्ति डायरी पकड़े खड़ा था और उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो हर बार परछाई के चेहरे पर दिखाई देती थी। तस्वीर के नीचे केवल एक लाइन लिखी थी, असली मालिक अभी तक नहीं जागा। उसी क्षण पूरे गलियारे में किसी की जोरदार हंसी गूंज उठी। अब खेल सचमुच शुरू हुआ था। गलियारे में गूंजती हंसी अचानक थम सी गई। फिर एक बाहरी आवाज आई, आरव, अगर तुम्हें अपनी यादें वापस चाहिए तो आखिरी दरवाजे तक पहुंचो। जैसे ही आवाज खत्म हुई, दीवारों पर लगी सारी तस्वीरें एक एक करके जलने लगी। आग की लपटों में एक चेहरा बार बार दिखाई दे रहा था। वह था वही तीसरा व्यक्ति। कौन था आखिर वो व्यक्ति? आरव और विवान दोनों गली में दौड़ पड़े। तभी सामने एक छोटी सी लड़की दिखाई दी। उसके हाथ में भी वैसी ही एक डायरी थी। वह मुस्कुराई और बोली, तुम दोनों बहुत देर से आए। इसके आगे का वीडियो हम अगले दिन डालेंगे।